दोस्तों, आज की मूवी एक क्राइम एक्शन मूवी है जिसमें एक ऐसे शातिर चोर की कहानी दिखाई गई है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा, पर इस बार उसे चोरी के दौरान अपने शिकार से ही प्यार हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि प्यार में पड़ने के बाद उसके साथ क्या हुआ और क्या पुलिस कभी उसे पकड़ पाई। पर मूवी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक नकाबपोश आदमी अपनी कार से भागते हुए दिखाया जाता है जिसके पीछे पुलिस पड़ी होती है क्योंकि वो क्लेयरविल शहर का नेशनल बैंक लूटकर भाग रहा होता है। इस आदमी का नाम देबोलिक होता है और ये क्लेयरविल का सबसे बड़ा चोर होता है। पुलिस उसका पीछा करते करते एक सुनसान सड़क पर उसकी कार को घेर लेती है। तभी वो अपनी कार का एक बटन दबाता है जिससे सड़क ऊपर उठने लगती है और वो इस उठी हुई सड़क से अपनी कार को पुलिस की कार्स के ऊपर से कुदा कर वहां से निकल जाता है। पर पुलिस फिर से उसके पीछे पड़ जाती है। फिर वो अपनी कार से गैस छोड़ता है जिससे पुलिस वाले बेहोश हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से दो पुलिस की कार्स उसके पीछे पड़ जाती है, पर वो उन्हें भी चकमा देकर वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हम एक पार्टी देखते हैं जिसमें शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस आए हुए थे। इस पार्टी में एक ईवा केंट नाम की खूबसूरत लेडी आती है। ईवा कुछ समय पहले ही अपनी पति के मौत के बाद साउथ अफ्रीका से वापस आई थी। एक जॉर्ज नाम का आदमी ईवा को पार्टी में वेलकम करके सबसे इंट्रोड्यूस कराता है। जॉर्ज क्लेयरविल का डिप्यूटी मैनेजर होता है। इस पार्टी में सभी लोग देबोलिक के बारे में बात कर रहे होते हैं। ईवा उनसे पूछती है कि देबोलिक कौन है। इस पर एक आदमी उसे बताता है कि देबोलिक का चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा और अच्छा है कि आप आज तक उससे नहीं मिली क्योंकि उससे मिलने का मतलब मौत होता है। पार्टी खत्म होने के बाद ईवा घर जाने के लिए निकलती है। तब जॉर्ज उससे कहता है कि मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, पर ईवा उसे मना करके अकेले ही जाने लगती है। रास्ते में ईवा को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी एक आदमी पीछे से आकर ईवा को रोककर उससे कहता है कि मैं एक इंस्पेक्टर हूँ और आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इस इंस्पेक्टर का नाम जिंको होता है। जिंको ईवा से कहता है कि आपकी जान खतरे में है और आप देबोलिक की अगली शिकार बन सकती हो क्योंकि आप अपने साथ साउथ अफ्रीका से एक बेशकीमती पिंक डायमंड लेकर आई हो। जिंको ईवा को सावधान रहने को कहता है। इस पर ईवा जिंको से कहती है कि वो मेरे और पिंक डायमंड के बारे में कैसे जानता है। तो जिंको कहता है कि उसे सब कुछ पता होता है। जिंको ईवा से पूछता है कि वो किस होटल में रुकी है और उसने पिंक डायमंड कहाँ रखा है। इस पर ईवा कहती है कि वो होटल एक्सेलसियोर में रुकी है और पिंक डायमंड उसके रूम के लॉकर में रखा है। जाते जाते जिंको ईवा से कहता है कि आप हमारे बीच हुई बातों के बारे में किसी को कुछ ना बताएं क्योंकि देबोलिक का चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा और वो कोई भी हो सकता है। वो यहाँ मौजूद वेटर या मेरे पीछे न्यूज़पेपर पढ़ रहा इंसान या मेरे लोगों में से भी कोई हो सकता है, इसलिए आप हमारे बीच हुई बातों का जिक्र किसी से ना करें। इतना कहकर जिंको वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ईवा को उसके होटल में एक पर्सनल बटलर प्रोवाइड कराया गया है जिसका नाम रोबोटो होता है। रोबोटो अपने कलीग से बात कर रहा होता है। तब देबोलिक खिड़की के बाहर खड़े होकर उसकी बातों को रिकॉर्ड कर रहा होता है। रात को जब रोबोटो अपने घर जा रहा होता है तब देबोलिक उसे चाकू से मार देता है और उसकी लाश को सीवर में फेंक देता है। इसके बाद हमें देबोलिक की शक्ल दिखाई जाती है जो रोबोटो की रिकॉर्डिंग सुनकर उसकी आवाज कॉपी करने की कोशिश कर रहा होता है। वो ये कोशिश तब तक करता है जब तक वो रोबोटो की आवाज परफेक्टली कॉपी ना कर ले। अगले सीन में हम एक एलिजाबेथ नाम की लेडी को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड से अपने पति वॉल्टर की तारीफ कर रही होती है। ये वॉल्टर और कोई नहीं बल्कि देबोलिक होता है। दरअसल बाहरी दुनिया में लोग देबोलिक को वॉल्टर के नाम से जानते थे और ये लेडी एलिजाबेथ देबोलिक की वाइफ होती है। अगले सीन में होटल एक्सेलसियोर का मैनेजर ईवा केंट का वेट कर रहा होता है। ईवा के आते ही मैनेजर उसका ग्रैंड वेलकम करता है और कहता है कि आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप रोबोटो से कह सकती है। यहाँ हम रोबोटो के भेस में देबोलिक को देखते हैं जो ईवा का बटलर बन के आया होता है। ईवा जब नहाने जाती है तब देबोलिक उसका लॉकर खोलने की कोशिश करता है। तभी ईवा का फोन रिंग करने लगता है तो वो फोन रिसीव करने आती है। ये फोन जॉर्ज का होता है जो उसे अपने घर मिलने बुलाता है। ईवा पहले तो थोड़ा हिचकिचाती है, फिर उससे मिलने के लिए मान जाती है और उसे 9:30 बजे मिलने का टाइम देती है। ये बात देबोलिक सुन लेता है और वहां से चला जाता है। रात को जब ईवा जॉर्ज से मिलने जाती है तब देबोलिक उसके रूम में पहुंच जाता है और उसके हाईटेक लॉकर को 2 मिनट में ही खोल देता है। तभी वहां ईवा आ जाती है तो वो उसकी गर्दन पर चाकू रखकर कहता है कि अगर तुम चिल्लाई तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। पर ईवा उससे बिल्कुल नहीं डरती और कहती है कि तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो क्योंकि ये पिंक डायमंड नकली है। असली पिंक डायमंड तो मैंने पहले ही बेच दिया है। तुम चाहो तो इसकी जांच करने के लिए इसे अपने साथ ले जा सकते हो और अगर ये नकली निकला तो तुम मुझे ये डायमंड वापस कर देना। इस पर देबोलिक कहता है कि जो कुछ भी तुम बोल रही हो अगर वो झूठ निकला तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ईवा को देबोलिक का ये अंदाज बहुत पसंद आता है और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर उसे किस करने वाली होती है। तभी देबोलिक वहां से गायब हो जाता है।
इसके बाद देबोलिक उस पिंक डायमंड को अपने साथ ले जाता है और उसकी जांच करने लगता है। अब हमें एलिजाबेथ दिखाई जाती है जो रात को अचानक नींद से जाग जाती है और हॉल की खिड़की से बाहर देख रही होती है। तभी वो जमीन के नीचे से किसी को बाहर निकलते हुए देखती है, जिससे वो घबरा जाती है। फिर उसे किसी के कदमों की आवाज आती है तो वो एक रॉड लेकर दरवाजे पर जाती है और देखती है कि वहाँ देबोलिक खड़ा है। वो देबोलिक को बताती है कि उसने किसी को जमीन के नीचे से बाहर निकलते हुए देखा, जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिख रहा था। इस पर देबोलिक कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये बस तुम्हारा वहम है। बाहर बहुत अंधेरा है, हो सकता है तुमने किसी पेड़ की परछाई देखी हो। इसके बाद वो दोनों सोने चले जाते हैं। अगली सुबह देबोलिक ईवा को डायमंड वापस कर देता है। यहाँ ईवा को पता चल जाता है कि रोबोटो ही देबोलिक है और वो उसे डायमंड वापस करने के लिए थैंक यू बोलती है। तब देबोलिक अपने चेहरे से मास्क उतारकर उसको किस करने लगता है। ये देखकर ऐसा लगता है कि देबोलिक भी ईवा की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि उस रात देबोलिक ही इंस्पेक्टर जिंको बनकर ईवा से मिलने आया था। ईवा ये जानना चाहती थी कि देबोलिक को उस पर ट्रस्ट है या नहीं। ईवा पहली इंसान थी जिसने देबोलिक का चेहरा देखा था। देबोलिक भी ईवा पर ट्रस्ट करना चाहता था, पर उसका दिमाग उसे ऐसा करने से रोक रहा था। ईवा उससे उसका नाम पूछती है तो देबोलिक उससे कहता है कि बाहरी दुनिया में मुझे वॉल्टर नाम से जाना जाता है, पर यह भी उसका असली नाम नहीं है। फिर ईवा उससे उसका असली नाम पूछती है, पर देबोलिक उसे बताने से मना कर देता है। इसके बाद ईवा देबोलिक को बताती है कि वो जॉर्ज से एंगेजमेंट करने वाली है, क्योंकि जॉर्ज के पास उसके कुछ सीक्रेट्स है जो कि उसने एक फाइल में रखे हैं और अब वो उन सीक्रेट्स के जरिए उसे ब्लैकमेल करके उससे शादी करना चाहता है। यहाँ हमें ईवा का पास्ट बताया जाता है, जिसमें वो एक बार में सिंगर होने के साथ साथ एक गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड भी थी। जॉर्ज को ये भी पता होता है कि ईवा ने पिंक डायमंड बेच दिया है। ये सुनकर देबोलिक कहता है कि वो उसके लिए जॉर्ज से उस फाइल को लेकर आएगा। इसके बाद देबोलिक ईवा से कहता है कि वो कल दोपहर कैफे में उसका इंतजार करे। वहाँ एक आदमी आकर तुमसे कहेगा कि लेडी कैंट आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है, तो समझ जाना कि वो मैं ही हूँ। फिर देबोलिक वहाँ से जाने ही वाला होता है। तभी होटल का मैनेजर रोबोटो को ढूंढते हुए ईवा के रूम में आ जाता है, तो ईवा देबोलिक को अलमारी में छुपा देती है। मैनेजर ईवा से रोबोटो के बारे में पूछता है तो ईवा कहती है कि वो यहाँ से चला गया है। फिर मैनेजर ईवा के कमरे की तलाशी लेने लगता है। तब ईवा देबोलिक से कोड लैंग्वेज में बात करते हुए कहती है कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक अलमारी से बाहर मत आना। रूम की तलाशी लेने के बाद मैनेजर वहाँ से चला जाता है। फिर देबोलिक भी वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर एलिजाबेथ सुबह चाय पीते हुए कल रात के इंसिडेंट के बारे में सोच रही होती है और चाय पीने के बाद वो गार्डन में उस दरवाजे को ढूंढने लगती है जहाँ से रात में देबोलिक बाहर निकला था। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे वो दरवाजा मिल जाता है, तो वो उस दरवाजे के अंदर जाकर देखती है। वहाँ उसे अलग अलग इंसानों के चेहरों के मास्क दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो डर जाती है और पुलिस को कॉल करके बुला लेती है। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर जिंको पुलिस वालों के साथ देबोलिक के घर पर छानबीन करने पहुंच जाता है। तब एलिजाबेथ उसे देखकर डर जाती है, क्योंकि उस रूम में अलग अलग चेहरों के साथ जिंको का भी चेहरा था। उन चेहरों के मास्क को देखकर इंस्पेक्टर जिंको समझ जाता है कि ये देबोलिक का ही काम होगा और वह सभी पुलिस वालों को उनकी गाड़ियां रोड से हटाकर आने जाने वाली गाड़ियों पर छुपकर नजर रखने को कहता है। इसके बाद जिंको कुछ पुलिस वालों के साथ देबोलिक के खुफिया कमरे में छुपकर उसके आने का इंतजार करने लगता है। वहीं दूसरी ओर देबोलिक सड़क के किनारे बनी हुई खुफिया सुरंग से होते हुए अपने घर जा रहा होता है। जैसे ही देबोलिक अपने खुफिया कमरे में पहुंचता है, जिंको अपने साथी पुलिस वालों के साथ मिलकर उसे घेर लेता है। देबोलिक उसे चकमा देकर गार्डन वाले दरवाजे से भागने की कोशिश करता है, पर बाहर खड़े पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ एलिजाबेथ को अपने पति की सच्चाई पता चलती है। अगले दिन ईवा कैफे में बैठकर देबोलिक का इंतजार कर रही होती है। तब उसे कैफे में बैठे लोगों की बातों से पता चलता है कि देबोलिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अगले सीन में हम कोर्ट में देबोलिक की हियरिंग देखते हैं, जहाँ ईवा भी आई होती है। इस हियरिंग में देबोलिक अपने डिफेंस में कुछ नहीं कहता। तभी ईवा उससे कोड लैंग्वेज में पूछती है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। तो देबोलिक उसे कोड लैंग्वेज में कुछ बताने लगता है, जिसे ईवा अपनी डायरी में लिख लेती है। दरअसल देबोलिक उसे कोड लैंग्वेज में अपने खुफिया कमरे तक पहुंचने का रास्ता बता रहा था। वो उसे एक खुफिया दीवार के बारे में बताता है जिस पर कुछ लिखा होता है, और वो ईवा को उस दीवार की तीसरी ईंट को दबाने को कहता है। जैसे ही ईवा उस ईंट को दबाती है, उस दीवार से एक खुफिया सुरंग का रास्ता खुल जाता है। ईवा उस सुरंग के रास्ते देबोलिक के खुफिया कमरे में पहुंचकर उसके कहे अनुसार वहां से कुछ ड्रग्स और देबोलिक की कार लेकर चली जाती है। अगले दिन ईवा जॉर्ज से मिलने उसके ऑफिस जाती है और उससे कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती और तुम्हें जिसे भी मेरे सीक्रेट्स बताने हो तुम बता सकते हो। इस पर जॉर्ज कहता है कि मैं ऐसा क्या करूं जो तुम मुझसे शादी करने के लिए मान जाओ।
ईवा कहती है कि मुझे तुम्हारे पैसों से कोई मतलब नहीं, मुझे ऐसा इंसान चाहिए जिसके पास पावर्स हो और जो कुछ भी करने से डरता ना हो। इस पर जॉर्ज कहता है कि तुम बताओ मैं अपनी पावर्स कैसे साबित करूं। ये सुनकर ईवा टेबल पर पड़ा न्यूज़पेपर उठाकर उसे पढ़ने का नाटक करती है और पेपर में देबोलिक के पकड़े जाने की न्यूज को देखते हुए जॉर्ज से कहती है कि मैं देबोलिक से मिलना चाहती हूँ। जॉर्ज उसे मिलने की वजह पूछता है तो ईवा कहती है कि वो एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है और उस तक पहुंचने के लिए हाई लेवल की पावर्स चाहिए होगी और मैं देखना चाहती हूँ कि तुम मुझे उस तक पहुंचा सकते हो या नहीं। अगर तुमने मुझे उस तक पहुंचा दिया तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। जॉर्ज ईवा की बात मान जाता है और उसे देबोलिक से मिलने ले जाता है। देबोलिक को मौत की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद वो दोनों देबोलिक से मिलकर कुछ देर बाद उसके सेल से बाहर आ जाते हैं। अगले सीन में देबोलिक को उसका सर कलम करने के लिए बाहर लाया जाता है। उस जमाने में लोगों को फांसी नहीं बल्कि सर कलम करके मौत की सजा दी जाती थी। देबोलिक को घुटनों पर बिठाकर उसका सर गिलेटिन में फंसाया जाता है। गिलेटिन उस डिवाइस को कहा जाता है जिससे सर कलम किया जाता था। यहाँ देबोलिक के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। ये देखकर जिंको के बाजू में खड़ा पुलिस वाला जिंको से कहता है कि ऐसा लग रहा है कि इसने कोई ड्रग्स लिए है। ये सुनकर जिंको को भी थोड़ा शक होता है और वो जल्लाद को रोकने जाता है, पर तब तक जल्लाद उसका सर कलम कर देता है। फिर जिंको कटे हुए सर को उठाकर उसका नकाब हटाता है तो उसे पता चलता है कि ये तो देबोलिक नहीं बल्कि जॉर्ज है। अब आप सोच रहे होंगे कि जॉर्ज यहाँ कैसे आया। दरअसल ईवा जब जॉर्ज के साथ देबोलिक से मिलने जेल में गई थी तब उसने जॉर्ज को एक इंजेक्शन लगाया था जिससे जॉर्ज ने उन्हें ईवा के सीक्रेट फाइल्स और अपने बैंक लॉकर का पासवर्ड बता दिया था जिसमें उसने ढेर सारी ज्वेलरी और पैसे रखे थे। इसके बाद उसने जॉर्ज को दूसरा इंजेक्शन लगाया था जिस कारण वो होश में रहकर भी बेहोश था। फिर देबोलिक जॉर्ज का मास्क पहनकर उसे अपना मास्क पहनाता है। ये दोनों मास्क देबोलिक ने पहले ही बना लिए थे और उस दिन कोर्ट में देबोलिक ने ईवा को कोड लैंग्वेज में ड्रग्स के साथ साथ ये मास्क भी लाने को कहा था। ईवा और जॉर्ज जब देबोलिक से मिलकर जेल से बाहर निकले थे तब जॉर्ज नहीं बल्कि देबोलिक बाहर निकला था। इसके बाद हम देखते हैं कि देबोलिक जॉर्ज बनकर उसके ऑफिस जाता है और ईवा के सीक्रेट्स की फाइल वहां से ले लेता है। तभी वहां पुलिस आ जाती है पर वो देबोलिक को पहचान नहीं पाती। अगले सीन में हम एक अमीर लेडी को देखते हैं जो उसी बैंक में अपना कुछ कीमती सामान रखने आई होती है जिसमें जॉर्ज का भी अकाउंट था। यहाँ उसे एक बहुत ही मजबूत और हाईटेक लॉकर दिया जाता है। फिर वो लेडी उस लॉकर में अपना सामान रखकर वहां से निकलकर देबोलिक के पास चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि वो लेडी और कोई नहीं बल्कि ईवा होती है। ईवा देबोलिक को अपने बैंक लॉकर का नंबर बताती है। फिर देबोलिक जॉर्ज के लॉकर से पैसे और ज्वेलरी चुराने का प्लान बनाता है। वहीं दूसरी ओर जिंको भी देबोलिक को पकड़ने का प्लान बना रहा होता है क्योंकि उसे पता होता है कि अब देबोलिक अपनी अगली चोरी कहाँ करने वाला है। देबोलिक सीवर के रास्ते बैंक में जाने का प्लान बनाता है और सीवर में जाकर एक ड्रिल मशीन से ईवा के लॉकर में छोटा सा छेद कर देता है। फिर वो पानी की पाइप को खोल देता है जिससे सीवर में बहुत तेजी से पानी भरने लगता है और वो पानी ईवा के लॉकर के छेद से होते हुए बैंक के लॉकर रूम में पहुंचने लगता है। पानी के हाई प्रेशर की वजह से लॉकर का दरवाजा खुल जाता है और लॉकर रूम के सारे सेंसर्स और कैमरास पानी में डूबने के कारण खराब हो जाते हैं। फिर देबोलिक ईवा के लॉकर से होता हुआ लॉकर रूम में पहुंच जाता है और जॉर्ज के लॉकर से सारी ज्वेलरी निकाल लेता है। बैंक के बाहर जिंको अपनी टीम के साथ देबोलिक को पकड़ने के लिए खड़ा होता है। उसे पता होता है कि देबोलिक सीवर के रास्ते ही अंदर जाने वाला है, इसीलिए वो हर सीवर के पास पुलिस वालों को खड़ा कर देता है। यहाँ हम देखते हैं कि ईवा भी देबोलिक की मदद करने के लिए वहां पहुंच जाती है। ईवा को पता होता है कि देबोलिक किस सीवर से बाहर आने वाला है, इसीलिए वो वहां खड़े पुलिस वालों को मार देती है जिससे देबोलिक सीवर से बाहर आकर अपनी बोट की तरफ जाने लगता है। पर उसे दो पुलिस वाले देख लेते हैं तो वो उन दोनों पुलिस वालों को चाकू से मार देता है। तभी वहां जिंको आ जाता है और वो देबोलिक के हाथ पर गोली मार देता है। जिंको देबोलिक को गिरफ्तार करने ही वाला होता है तभी पीछे से ईवा जिंको पर हमला कर देती है जिस कारण वो गिर जाता है। फिर देबोलिक जिंको की गन लेकर उसी पर तान देता है पर वो जिंको को मारता नहीं और ईवा के साथ बोट में बैठकर वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हम समंदर के बीच में एक यॉट देखते हैं जहां देबोलिक ईवा को असली पिंक डायमंड गिफ्ट करता है। ईवा उससे पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ मिला, तो देबोलिक उसे बताता है कि ये उसे जॉर्ज के लॉकर से मिला। फिर ईवा उस डायमंड को समंदर में फेंकते हुए कहती है कि इसके साथ बहुत सारी बुरी यादें जुड़ी है। इसके बाद ईवा कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।